मैं अभिषेक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 18। तो 11 नंबर चैप्टर क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। 18 नंबर काफी ज्यादा आसान क्वेश्चंस है, ठीक है। ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को रीड करता हूं और ये क्वेश्चंस रीड करके आपको फिगर ड्रॉ करके समझाने का कोशिश करता हूं, ठीक है ना। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर आकर कि आप लोग का सिर्फ क्या कराना, ये कोई भी चीज को जैसे किस तरह से सोल्व किया जाता है उसको मैं बता देता हूं सिर्फ, ठीक है ना। आप मेरे सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए और खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोलता है कि D एंड E आर द पॉइंट्स, D और E जो है पॉइंट्स है ऑन साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC पे। तो देखिए मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल ड्रॉ करके आपको समझाने का कोशिश करता हूं। एक ट्रायंगल है, देखिएगा ध्यान से, ये आपका एक ट्रायंगल है ABC। ये आपको इस तरह से ट्रायंगल A है, B है और C है। देखिएगा समझिएगा कि D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB। AB पर एक D पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, D पॉइंट है। और उसके बाद AC पर भी एक पॉइंट है, साइड ऑन द AC यहां पर E पॉइंट है। गुड इट ना। अब करा रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC, गुड इट ना। तो सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, देखिए ध्यान से, BCD तो B, C और D, यानी कि क्या कर सकते हो, सिंपल सा BCD। तो ये आपको यहां से ज्वाइन कर सकते हो ना BCD, ठीक है, ये आपको ज्वाइन हो गया। उसी तरह से इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE का, तो BCE का इट मीन दैट कि यहां पर इस तरह से आपको ज्वाइन कर दो, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। और ये आपका ये पैरेलल लाइन है एंड DE जो है पैरेलल इस तरह से, ठीक है, ये आपका पैरेलल है। ये रफ डायग्राम हम ड्रॉ किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि प्रूव करना है, हमें यह दिखाना है कि जो ट्रायंगल BCD होगा, BCD इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE का, BCE का, ठीक है ना। मींस ये ट्रायंगल पूरी तरह से ये वाला और पूरी तरह से ये वाला, पूरी तरह से ट्रायंगल, गुड इट, यही आपको इक्वल कर देना। तो देखिए सिंपल से हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, क्या देखिए मैं पहले आपको लिखकर समझाता हूं, ठीक है, मैं आपको लिखकर समझाने का कोशिश करता हूं, समझिएगा क्या दिया हुआ। सो लिसन, यहां पर दिया हुआ मींस कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल है ना, देखिएगा ध्यान से, BCD और BCE ये दोनों आपस में ट्रायंगल जो दिख रहा होगा सेम बेस पे है, सेम बेस DE पे है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाइज कर रहा है। ये पहला थ्योरम था। तो इस थ्योरम में क्या कर सकते थे कि जब बेस सेम हो और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाइज कर रहा है, इट मींस दैट कि दोनों ट्रायंगल आपस में एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा, उसका जो एरिया होगा ट्रायंगल का इक्वल होगा। ये पहला थ्योरम में हम लोग देखे थे। लेकिन अब हम लोग उसी का कन्वर्स थ्योरम में क्या देखे थे कि अगर कोई भी मींस कर सकते हैं कि ट्रायंगल का बेस सेम हो हैविंग द इक्वल एरिया, तो वहां पर जो पैरेलल लाइन यहां पर इक्वल होगा तो इट इज लाइज ऑन सेम पैरेलल लाइन, उस सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाइज करता है। तो यही हमें करना है, यानी कि कहने का अर्थ थ्योरम्स कन्वर्स में दिया हुआ था कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड हैविंग द इक्वल एरिया तो लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाइज करता। तो यहां पर लिखेंगे कैसे, देखिएगा ध्यान से, ट्रायंगल यहां पर लिखेंगे BCD, यहां पर लिखेंगे BCD एंड ट्रायंगल, देखिएगा ध्यान से, ट्रायंगल BCE are on the same base between, और कह सकते हैं सेम बेस एंड, देख सकते हो यहां पर एरिया ऑफ मींस ट्रायंगल BCD एंड BCE आर ऑन द सेम बेस। इसका बेस तो सेम है ना, सेम बेस है। यहां पर क्या किस पे है, तो DE पे है एंड यहां पर, और इसके बाद ये लिख देने के बाद हमें क्या कर सकते हैं, सिंपल सा लिख दिए। तो अब क्या करोगे, जब इतना सेम बेस रहेगा और हैविंग इक्वल एरिया, एंड हैविंग इक्वल एरिया लिख सकते हैं, एंड having
इक्वल एरिया, इक्वल एरिया, जब इक्वल एरिया होगा, देखिएगा ध्यान से, मिस ट्राइंगल BCD एंड BCE आर ऑन द सेम बेस, ठीक है, एंड बेस DE पे, तो DE पे है, हैविंग द इक्वल एरिया। इन दैट केस हम लोग कन्वर्स थ्योरम पढ़े थे कि अगर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन रहेगा और जब सेम बेस रहेगा और बेस मतलब कि बेस सेम रहेगा और इक्वल एरिया रहेगा ट्राइंगल को, तो इट लाइज ऑन द सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाइज कर रहा है। तो इन दैट केस यहां पर लिख सकते हैं सिंपल सा, मैं लिख देता हूं, देखिएगा डिफरेंट पेन से मैं यूज करके लिख देता हूं क्या होगा। सो इसका आंसर, इसका आंसर आपको कन्वर्स पे लगा सकते हो कि जो DE है ना, DE वो पैरेलल होगा BC का, ठीक है। यहां पर लिख सकते हो कैसे, तो लिख देंगे सिंपल सा कहानी यहां पर कि कन्वर्स थ्योरम, देखिएगा कन्वर्स थ्योरम क्या था। ये थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम का मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लिखेंगे क्या कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, यानी कि क्या कर सकते हैं, सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरिया, तो यहां पर कह सकते हैं इक्वल एरियाज रहेगा, तो यहां पर लाइज करेगा कहां पे, लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल, ठीक है, लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल। यानी कि हमारा कन्वर्स थ्योरम ये था। पहला थ्योरम में क्या देखे थे, फिर से मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि बेस सेम रहेगा बिटवीन द, पहला थ्योरम था कि सेम बेस रहेगा बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाइज करेगा, तो उसका जो ट्राइंगल का जो एरिया होगा आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम कन्वर्स में क्या देखे थे कि सेम बेस रहेगा ऑन द सेम बेस और कह सकते हैं एंड हैविंग द इक्वल एरिया, तो कह सकते हैं कि लाइज करेगा कहां पे, लाइज करेगा लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाइज करेगा। तो ये कैसे हो गया, आपको सिंपल सा लिख सकते हो, तो ये आपको पूरी तरह से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहां पर क्या कह सकते हो, प्रूव। आपको मैं पूरी तरह से बता दिया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, काफी आसान था, जो कि आप आसानी से कर लिए, ठीक है। अगर कोई भी अगर डाउट्स हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हमें और थोड़ा सुधार करना चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट के सहारे आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।